जिस मोमेंट में लड़की कोल्ड हो जाती है उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर वो कंफ्यूजन को शो करना शुरू कर देती है, फिर वो बोलती है कि यार मेरे अंदर ना तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं, हमें ना चीजों को थोड़ा सा स्लो रखना चाहिए, अभी मैं रिलेशनशिप के लिए उतना सीरियस नहीं हूं, आई नीड सम स्पेस। बट ऐसे में हम बंदे उल्टे ट्रैक पे भागना शुरू कर देते हैं, भर भर कर जिसे कहते हैं और ज्यादा डबल एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं, भर भर कर कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, गिफ्ट्स देंगे, एक्सपेंसिव डेट्स को प्लान करेंगे, पूरी जान लगा देंगे उसे वो फीलिंग्स फील कराने के लिए जिस फीलिंग की वजह से वो स्टार्टिंग में ना हमसे अट्रैक्ट हुई होती है। बट जैसी एक लड़की को ये रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा मेरी लाइफ से नहीं जाने वाला है, ये बना ही रहेगा, वैसे ही ना अट्रैक्शन का स्पार्क जो होता है वो पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर मेरे भाई आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो सब कुछ सही ही किया है, लड़की मेरे को छोड़कर चली गई, तो मेरे भाई ये बिल्कुल ही झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं होती ना तो आप इस वीडियो पर क्लिक करते ही नहीं। और एक बहुत ही बड़ा झूठ जो सारे इन्फ्लुएंसर आपसे बोलते हैं कि जैसी एक लड़की पुल बैक करे ना आप नो कॉन्टैक्ट को अप्लाई करो, पूरी तरीके से इग्नोर मार दो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। ऐसे में मेरे भाई सोशल मीडिया का जमाना है, वो नए लड़के को ढूंढ लेगी, नए ऑप्शंस को चेकआउट करके आपका पत्ता परमानेंटली कट जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी, नो कांटेक्ट में नहीं जाना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, साइकोलॉजी पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं, किस तरीके से अगेन जो अट्रैक्शन का स्पार्क था ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, वो सामने से कॉल करती थी, मैसेज करती थी, भर भर कर सब चीजें होती थी, वो दोबारा से आप कैसे पैदा कर सकते हो, दोबारा से रिलेशनशिप को अलाइव कैसे कर सकते हो, जहां पर लड़की भी आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आपको छोड़ने के बारे में उसके दिमाग में भूल कर भी ना आए, और जो उसकी लाइफ में ऑप्शंस है ना उनको वो हटाकर हमेशा आपको प्रायोरिटी पर रखेगी। तो फिर चले बिना टाइम वेस्ट करें ना वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाई शी स्टार्ट्स पुलिंग अवे। सबसे पहले तो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि लड़की के लिए जो अट्रैक्शन का स्पार्क होता है ना रिलेशनशिप में, जो उसकी फीलिंग्स इन्वॉल्व थी, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड थी, वो कभी भी ओवरनाइट में खत्म नहीं होता है कि मॉर्निंग में उठी अचानक से सारी फीलिंग्स चली गई कि अब मेरे को इस बंदे के साथ नहीं रहना, कोई भी इमोशंस नहीं है। नहीं, अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो इमोशनली वो धीरे धीरे बहुत पहले से ही आपसे दूर जा चुकी होती है, इमोशनली डिस्टेंट हो चुकी होती है, बस अनाउंसमेंट जिसे कहते हैं वो बाद में करती है। तो ब्रेकअप आपको पता लगता है कि हाँ अब ये मुझसे पूरी तरीके से कट ऑफ चाहती है, मेरी लाइफ से पूरी तरीके से जाना चाहती है। और ऐसे में जब लड़के बहुत ही जल्दी पैनिक मोड में जाते हैं ना, जल्दी से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराने की कोशिश करते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, वहीं से इसे कहते हैं लड़की और ज़्यादा प्रेशर फील करती है, ओवरवेल्म फील करती है और वो और ज़्यादा डिस्टेंस चाहती है। तो इसका सॉल्यूशन नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी बहुत सारे मैंस ने नो कॉन्टैक्ट को फॉलो किया, लड़की ने भी उन्हें इग्नोर मारना शुरू कर दिया, वो उनकी लाइफ से पूरी तरीके से चली गई, फिर वो कॉल सेशन को अटेंड करते हैं, मुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि भाई मैंने गलती कर दी, अब क्या करूं। अगर आपने भी अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसा कोई एक्सपीरियंस करा होगा ना तो आप मेरी बात से जरूर से कनेक्ट कर पा रहे होगे। स्टार्टिंग में क्या होता था, सेकंड्स में रिप्लाई कर देती थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बिहेव करती थी, सामने से प्लान्स बनाती थी मिलने के लिए, हमेशा उतावली रहती थी। बट अब क्या हो गया है, मैसेज का रिप्लाई देने में ना उसे घंटों लग जाते हैं, और घंटों बाद भी रिप्लाई आता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में आता है, बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है, कोल्ड बिहेव करती है। बट ऐसा हो क्यों गया, इसके पीछे का सबसे पहला रीजन यही है कि मेरे भाई आप ना इमोशनली बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए। स्टार्टिंग में क्या था, आपने इमोशंस को इतना ज्यादा रिवील नहीं करा था, आप इतना ज्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं करते थे, बहुत ज्यादा इमोशनली अनअवेलेबल रहते थे। बट जैसे जैसे वो ओपन हुई ना, उसने इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया, फिजिकल इंटीमेसी की तरफ गए, चीजें ओपन होना शुरू हो गई, तो आपको भी ऐसा ही लगा कि अब तो रिलैक्स हो जाना चाहिए, अब तो पूरी तरीके से वो इंटरेस्टेड है। बट मेरे भाई वहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई, जैसे एक लड़की ने प्रिडिक्ट कर लिया ना कि इस बंदे का नेक्स्ट मूव क्या है, या फिर अब ये मेरे को खोने से बहुत ज्यादा डर रहा है, या फिर अब ये मेरी लाइफ से नहीं जाएगा, वहीं पर ना अट्रैक्शन को जिंदा रखने के लिए जो मेन चीज चाहिए होती है, क्यूरियोसिटी, वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में ना इमेजिन करने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं बचता है कि क्या सोचूं इसके बारे में, सब तो पता है। तो सबसे पहली चीज तो कभी भी लड़की के ऊपर इमोशनली आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। कितना ही ज्यादा जिसे कहते हैं आप इमोशनल हो रहे हो, आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हो सकते हो, लेकिन कभी भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको ऐसा माइंडसेट रखना है कि लड़कियां मेरी लाइफ से आती जाती रहती हैं, बट मेरी लाइफ एकदम स्टेबल रहती है। और जब वो स्टेबिलिटी देखती है, कंट्रोल देखती है कि यार मैं अपने इमोशन से इसे नहीं ला पाती हूं, वहीं से रियल अट्रैक्शन ग्रो करता है। हार्श रियलिटी ऑफ बीइंग
नाइस गाय। एक नाइस गाय हमेशा लड़कियों को प्राइस की तरह देखता है कि इसको मेरे को अचीव करना है, या फिर किसी लड़की से बात भी कर लेगा तो ऐसा सोचेगा कि पता नहीं क्या अचीवमेंट मैंने पा ली है। वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखेगा, एक गोल की तरह देखेगा कि इस लड़की से, जिसे कहते हैं मुझे शादी करनी है, इस लड़की को रिलेशनशिप में लाना है। और साथ में उसके दिमाग में ना बहुत ही ज्यादा डर होता है, वो खुद को लेकर इनसिक्योर होता है कि अगर ये मेरी लाइफ से चली गई तो मेरी लाइफ में तो कोई आएगा भी नहीं। बट वहीं पर एक जो बैड बॉय होता है ना, वो लड़की को सिर्फ लड़की के रूप में देखता है कि ये भी एक इंसान है, इसको भी एक बॉडी मिली हुई है, इसकी भी कुछ फिजिकल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, अगर मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी। बेसिकली एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा, पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, बस वो नीड्स को आपको पता होना चाहिए, उन नीड्स को आपको समझना चाहिए। हो सकता है जो लड़की आज डेट के लिए आपको मना कर रही है, अगले हफ्ते ही वो किसी बैड बॉय के साथ आपको कार में बैठी हुई डेट पर जाती हुई नजर आ जाए, हो सकता है, क्योंकि उसका वहां पर सवाल ये है ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊंगी या फिर नहीं आऊंगी। नहीं, आपकी एनर्जी के साथ वो उस चीज को फील नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो, सारे मूव्स आपके प्रिडिक्टेबल होते हैं, सारी एनर्जी आपकी प्रिडिक्टेबल है कि यार इसकी हद यही है, ये वहीं तक जा सकता है, इसके दिमाग में वही चल रहा है। बट बैड बॉय अपने दिमाग में क्या चल रहा है, उसका नेक्स्ट मूव क्या है, उसे छुपाना जानता है। और आज की मॉडर्न डेटिंग में भी यही हो रहा है, जितना ज्यादा आप इमोशनली डेस्परेट होकर एफर्ट्स को डालते हो ना, उतना ज्यादा लड़की आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर पाती है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा नीडी नजर आते हो। फिर एंड में जाकर आप यही बोलते हो कि मैंने तो उस लड़की के साथ सब कुछ किया, मतलब अच्छे से सारी चीजें कर रहा था, फिर वो लड़की मेरी लाइफ में नहीं आई। और एग्जैक्टली इसी वजह से वो आपकी लाइफ में आई भी नहीं, क्योंकि आप उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मरे जा रहे थे, बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। बिकॉज अट्रैक्शन जो होता है ना, वो कभी भी आप ओवरली इमोशनली ओवर इन्वेस्टमेंट से करके कभी भी पैदा नहीं कर सकते हो। उसके अंदर जो इमोशंस का स्पार्क है ना, अट्रैक्शन का स्पार्क है, वो नेचुरली बिल्ड होना चाहिए। वो कैसे बिल्ड करते हैं आगे वीडियो में बताता हूं। डीप इमोशंस दैट ए नाइस गाय कुड नेवर गिव। कुछ ऐसे डीप इमोशंस होते हैं जो कि बैड बॉयज इजीली देना जानते हैं, बट नाइस गाय अपनी पूरी लाइफ में नहीं दे पाते हैं। इंटेंस इमोशंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि आपकी बात हो रही है, आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, जिस स्टोरी की वजह से उसके अंदर कुछ इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है, इमेजिनेशन की वजह से उसके अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, फीलिंग्स आने की वजह से उस मोमेंट पे या तो बहुत ही जिसे कहते हैं हैप्पी फील कर रही है, एक्साइटेड फील कर रही है कि आगे क्या होगा, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके के इंटेंस इमोशंस। जैसे मूवी चल रही होती है ना, मूवी में हम खुद को इमेजिन कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में एग्जैक्टली मैं हूं तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मेरा क्या होगा। तो उसी तरीके से वो डीप इमोशंस को फील करती है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, आप अगर उससे सवाल पूछते हो ना कि सपोज करो तुम एक पार्क में बैठी हुई हो या फिर एक ग्राउंड में हो जहां पर सामने नदी है, चारों तरफ पहाड़ हैं, आसमान नीला है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और तुम एक लड़के के साथ बैठी हुई हो, दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। तो उस मोमेंट में तुमने लड़के से कोई बात बोली और लड़के ने तुम्हारे से कोई बात बोली, जिससे कि दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही इंटेंस फील कर रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा मजा सा आ रहा है, अंदर से मन कर रहा है कुछ करने का, और यहीं से वो चीजें इमेजिन करने लगती है। उसके दिमाग में आप 24/7 चल रहे होते हो। डज नो कॉन्टैक्ट रियली वर्क्स? क्या रियली में नो कॉन्टैक्ट वर्क करता भी है या फिर नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है, लेकिन ज्यादातर बंदे ना इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। वो ना इमोशनली, जिसे कहते हैं लड़की को पैनिक कराने के लिए, लड़की को फंसाने के लिए, या फिर कह सकते हैं मिस करने पर मजबूर करने के लिए नो कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करूंगा ना तो लड़की बहुत जल्दी से पैनिक करने लगेगी और वापस से मेरी लाइफ में आ जाएगी, दोबारा से सारी चीजें वैसी होने लगेंगी। बट नो कॉन्टैक्ट ऐसे वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपको ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि लड़की को घंटा कुछ पता नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट क्या होता है। वो साफ साफ समझ रही होती है कि बंदा इमोशनली कितना ज्यादा डाउन फील कर रहा है, इसीलिए मेरी लाइफ से जा रहा है, भागना चाह रहा है, वो सब समझ रही होती है। ऐसे नो कॉन्टैक्ट वर्क नहीं करता है। कई सिचुएशंस में नो कॉन्टैक्ट कंपलसरी होता है, जैसे कि बंदी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, उसकी लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन आ गया था, आपको कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था, या फिर बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही थी और आप भी बहुत ज्यादा चीप हरकतें आपने करना शुरू कर दिया था, नीडी बिहेव कर रहे थे कि अब तो इससे ज्यादा गया गुजरा मैं लग ही नहीं सकता हूं। तो आप अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए, अपने आप को दोबारा से फ्रेम में लाने के लिए, अपनी मैस्कुलिन
मैस्कुलिन फ्रेम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करते हो। शो इमोशनल डिटैचमेंट नेचुरली ना डिटैचमेंट को शो करने की कोशिश करो। अगर लड़की पुल बैक कर रही है ना, तो पहली चीज तो कभी भी उसे दोबारा से खींचने की, दोबारा से रिलेशनशिप में लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करो। अगर उसे 8 घंटे लग रहे हैं ना रिप्लाई देने में, तो आपको ऐसा नहीं शो करना है कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो, तुम रिप्लाई नहीं दे रही हो तो उससे मैं पूरा ही खत्म हो गया हूं, मेरी लाइफ में करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे शो करो कि आप बिल्कुल ही नेचुरल हो, मतलब नॉर्मल हो, आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा बट आपको इतना ज्यादा डेस्पिरेशन को शो नहीं करना है। एक्चुअली में जिसे कहते हैं उसकी एनर्जी को मिरर करो, वो भी बहुत ही ज्यादा नेचुरली, बहुत ही ज्यादा काम रहते हुए। फालतू का इमोशनल ड्रामा, फालतू के मैसेजेस आप उसे रियलाइज करा दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने एक्सेस को पूरी तरीके से लॉक कर दिया, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी होने लगे, थोड़ा सा आप पुल बैक कर रहे हो, बात तो कर रहे हो लेकिन उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर लड़की की लाइफ से आपका एक्सेस बहुत ही नेचुरली चला जा रहा है ना, कुछ भी उसे मतलब समझ भी नहीं आ रहा है कि इतना आसानी से, मतलब थोड़ा सा ही मैंने इसे कहते हैं फालतू के ड्रामे करे और इस बंदे ने बिल्कुल टॉलरेट नहीं करा, अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी रखते हुए ये कट लिया, तो वो चीज वो तुरंत से समझ जाती है। नेवर नेगोशिएट अट्रैक्शन विद एफर्ट्स। मोस्ट ऑफ द बंदों की यही प्रॉब्लम होती है, वो लड़की को गिल्ट फील कराकर कि मैंने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कुछ किया है, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, इतना ज्यादा तुम्हें प्यार से रखा है, इतना ज्यादा केयर शो करी है, वो मैंने तुम्हें दिलाया था, ये फलाना ढिमकाना करके उसे गिल्ट फील करा के ना कि मैंने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कुछ करा है तो तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम भी मुझसे इसे कहते हैं अट्रैक्टिव फील करो। वो अट्रैक्शन को लाने की कोशिश करते हैं बट मेरे भाई अट्रैक्शन ना इमोशन से नेचुरली जो कहते हैं उसके अंदर पैदा होता है जब वो इमोशंस को फील करती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि यार इसकी प्रायोरिटी पर तो मैं ही हूं, सिर्फ ये मेरे से बात नहीं कर रहा होता है तो ये सुट्टा मार रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है। और वहां पर लड़की इंटरेस्टेड नहीं होती है, इंटरेस्टेड सिर्फ वहीं पर होती है कि बंदा बैड बॉय है या फिर बंदा बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और अपनी लाइफ में लड़की से हटके भी बहुत कुछ अलग कर रहा है। तो भले ही आप नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करो या ना करो, लेकिन आपकी अलग से एक लाइफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ, बहुत ही ज्यादा मजेदार लाइफ जो कि लड़की के अराउंड ना रिवॉल्व कर रही हो, वो जरूर से ही होनी चाहिए। मेरे भाई कई सेशंस में लेता हूं कि भाई मैं तो लड़की से बात करता हूं, बहुत अच्छा फील होता है, लड़की से बात नहीं होती, अब मुझे बहुत ही डाउन फील हो रहा है, मैं दोबारा से चाहता हूं उन इमोशंस को, और आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए होते हो। भाई यही सबसे बड़ी गलती है। जब लड़की की इमोशनल कंट्रोल नहीं देखती है, जब लड़की नहीं देखती है कि ये बार बंदा अपने खुद को लेकर स्टेबल नहीं है, अपने आप में जिसे कहते हैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से दूर जाना चाहती है। फिर उसे एक बंदा ऐसा भी दिख जाता है उसी मौके पर जो बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्टेबल होता है, और वही वो बंदा होता है जिसकी तरफ वो जाती है और आप उसे जाते हुए देख रहे होते हो। अब कैसे रोकना है, कैसे उसको संभालना है, वो सारी चीजें मैं आपको पर्सनली आपकी सिचुएशन के हिसाब से बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। अब इस वीडियो का कंक्लूजन, फाइनल ट्रूथ यही निकल कर आता है, बहुत बार ऐसा भी होगा कि लड़की पूरी तरीके से आपकी लाइफ से कट ऑफ नहीं करेगी, पूरी तरीके से नहीं जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में ना हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रही हो, थोड़ा सा पुल बैक कर रही हो, थोड़ा सा कभी कभार भाव दे रही हो, तो ऐसे लगने लगता है कि यार अब मैं इसके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा हूं। ऐसे में लड़के ज्यादातर पैनिक करते हैं, या तो बहुत ज्यादा क्लिंजी हो जाते हैं, बहुत ओवर अटेंशन देना शुरू कर देते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, या फिर फुल्ली डिसअपीयर हो जाते हैं। दोनों ही करना गलत होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस सिचुएशन में आपको स्टेबल रहना होता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना होता है। जितना ज्यादा आप काम एनर्जी को शो करोगे उस सिचुएशन में, जितना ज्यादा पैनिक ना करते हुए सारा ही भार अपने ऊपर कि मेरे को रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, मेरे को इमोशनली कनेक्टेड फील कराना है, वो सब ना करते हुए नॉर्मली जिसे कहते हैं नेचुरली उसे धीरे धीरे ओपन होने दोगे, और साथ में उसको भी एफर्ट्स डालने दोगे। सिर्फ आप ही एफर्ट्स नहीं डालोगे, उतना ज्यादा जिसे कहते हैं रियल अट्रैक्शन बिल्ड होता है, और वो जितना हाफ इंटरेस्टेड थी ना वो फुल इंटरेस्टेड होने लगती है। कभी भी जिसे कहते हैं आप डेट पर जा रहे हो, आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यार हम लोग कौन से रिश्ते में हैं, हम कौन से स्टेज पर हैं, क्या हम फ्रेंड्स हैं सिर्फ, या फिर रिलेशनशिप में कब आने वाले हैं, या ये सब फालतू की चीजें नहीं। आपका सिंपल सा प्रोसेस को एंजॉय करो, डेट को एंजॉय करो, एक्सपीरियंस देना सीखो, फीलिंग्स देना सीखो। जितना आप फीलिंग्स दोगे ना उतना ज्यादा उसके अंदर नेचुरली अट्रैक्शन बिल्ड होता है और इमोशंस बिल्ड होते हैं। यही मॉडर्न डेटिंग साइकोलॉजी में सारी चीजें आपको जिसे कहते हैं सीखने को मिलती है। अगर आप इस चीज को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इस पर मैंने और भी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको स्क्रीन पर दे दे रहा हूं। फीमेल साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो भी आपकी डेटिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स उसमें मैंने सॉल्व करके रख दी हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो क्लिक करके देख लो। मैं भी आपसे उन्हीं में से किसी एक वीडियो में, हाँ मैं भी आपसे उन्हीं में से किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहे।